nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. धर्म, योग, उपासना और ज्ञान, इन 4 मार्गों से हम अपना आध्यात्मिक जीवन जीते हैं. अब इन 4 मार्गों का प्रयोजन क्या है? धर्म किस लिए है? देखो, धर्म को लेकर के कितनी भ्रांतियाँ हैं. भगवान जब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. धर्म की ग्लानि हो ही नहीं सकती. जिसकी ग्लानि होगी वो धर्म कैसे होगा? लेकिन जब भगवान कहते हैं यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म नाम की कोई वस्तु थोड़ी है. देखो, सत्यम वद, ये कोई वस्तु है? दिखा दो, ये देखो ये धर्म है, तो उसकी ग्लानि कैसी होगी फिर? इसीलिए थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है. और चिंतन कौन कर सकता है? जिसका मन शांत हो, प्रसन्न हो और उपलब्ध हो. हमारा मन जब शांत होता है तब सोता है, उपलब्ध नहीं होता. इसीलिए पहले हम अपने मन को ठीक करें. तो जब जीते हैं जगत में तो हमारा एक दूसरे के साथ व्यापार व्यवहार होता है. उस व्यापार व्यवहार में हमको ध्यान रखना है अपने मन के संतुलन के तरफ. बाकी दुनिया ऐसी ही रहेगी, दुनिया के चक्कर में कभी मत पड़ना. और उसके लिए जैसे भगवान ने बताया है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि. तो जगत में रहते समय ध्यान इधर रखना है, कहीं हमारे मन पर संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे. यदि हमारे मन पर कोई भी संस्कार निर्माण हो, अच्छे या बुरे, वो हमको बंधन में ही डालेंगे. देखो, कोई बुरा संस्कार निर्माण हो गया द्वेष का, तो उस वस्तु व्यक्ति को लेकर के हम परेशान हो गए. यदि आसक्ति निर्माण हो गई तो परेशान हो गए. इसीलिए अपने मन के तरफ ध्यान रखने का तात्पर्य है समय कृत्वा, अपने मन को संतुलित रखना है. उसके लिए धर्मशास्त्र है. और धर्मशास्त्र क्या है? हम अपने पर ही तो नियम लगा लेते हैं. सुबह जल्दी उठेंगे, नहा धो करके फिर पूजा करेंगे, जप करेंगे, और किसी कारण किसी दिन समझो नहीं हो पाया, तो फिर उसको लेकर के पूरे दिन भर व्यक्ति परेशान रहता है. पता नहीं आज सुबह मैंने कैसे किया, मैं भूल गया हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्यों ऐसा हो गया. पूरा दिन बर्बाद. कारण क्या? मैं नियम से सब करता हूँ, ये अभिमान ने हमको पकड़ के रखा था. देखो, इसीलिए जीवन संतुलित होने का तात्पर्य हम जगत में रहते समय हमारे मन के
संतुलन के तरफ ध्यान रखना माने मन पर कोई भी संस्कार निर्माण न हो। देखो, अब मन पर संस्कार निर्माण होने का तात्पर्य क्या है? कैसे संस्कार निर्माण होते हैं? संस्कार निर्माण होते हैं कि जब हमने किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थिति को, परिस्थिति को अनुभव करके उसके बारे में अपने विचार रखना प्रारंभ कर दिया। देखो कैसे विचार प्रारंभ करते हैं। अपने महामंत्र को ठीक से समझ लेना। हु आस्क्ड यू? आपको किसने पूछा? एक महामंत्र है। कितने बार हम बोलते हैं, किसी ने पूछा नहीं होता, हम फिर हमें बोले जाएंगे। आप काहे को बोल रहे हो? नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि हमने, कि कोई किसी को कुछ नहीं लगता, ये अपने ही मन के खेल होते हैं। इसीलिए धर्म की ग्लानि माने हमारे मन पर जगत के साथ व्यवहार करते समय कोई संस्कार निर्माण होना। तो कोई संस्कार निर्माण न होवे, ना अच्छे ना बुरे। अब यदि ये हो रहा हो या हो करना हो तो क्या होना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। द्वंद्वैहि विमुक्तः सुख दुख संज्ञैहि। जगत में हर वस्तु, हर अनुभव द्वंद्वात्मक है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है परमात्मा को छोड़ करके कि जो एकम एवं अद्वितीय है। सुख होगा तो दुख होगा, स्वास्थ्य होगा तो रोग होगा, यदि अमीरी होगी तो गरीबी होगी, अच्छे होगे तो बुरे होंगे, डॉक्टर होगा तो पेशेंट होगा। ये दुनिया ऐसी ही बनी है। तो करना क्या है? इसको स्वीकार करना है। अस्वीकार करने के दो प्रकार, स्वीकार करके दुखी हो जाओ और स्वीकार करके दुखी मत हो। ये चॉइस अपना है। देखो महाराज, इसीलिए जगत के द्वंद्वों से मुक्त होना, अब उसके लिए चिंतन करें कैसे मुक्त हो जाए। केवल समझदारी से। सुख का अनुभव हम करते हैं, दुख का अनुभव भी हम ही करते हैं। तो जो सुख और दुख दोनों को प्रकाशित करता है, ये दोनों के परे है। देखो, सुख और दुख क्या है? सुख का अभाव। तो भाव और अभाव, इन दोनों का जो प्रकाशक है वो भावाभाव के परे है। तो क्या होगा? फिर हमने अपने मन से छलांग मार करके मन के परे चले गए। लेकिन यदि किसी वस्तु के होने न होने से हम सुखी दुखी होते हैं या कमेंट करते हैं तो हम मन में फंसे हैं। देखो, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। और इसीलिए धर्मशास्त्र का तात्पर्य दुनिया को सुधारना नहीं। धर्मशास्त्र का तात्पर्य है अपने मन का ध्यान रखना। और फिर इस मन के ध्यान रखने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक प्रक्रियाएं बताई है। पहली प्रक्रिया, हम कार्य कारण भाव से अपने आप को परेशान कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कारण कार्य क्यों हो गया? ऐसा ही होता है। उसके चक्कर में मत पड़ो, हमको उसमें से निकल जाना है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। एक बार हम अमेरिका में थे और कहीं जा रहे थे तो एकदम सडनली स्नोफॉल शुरू हो गया, टेम्परेचर एकदम डाउन। हम कार में जा रहे थे हमारे एक अम्मा के साथ, तो हमेशा की लुंगी और शर्ट था। बहुत ठंडा हो गया और स्वामी जी अब क्या करो, इन्हें परेशानी तुम्हारी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोले चलो हम जाके कुछ खरीदते हैं। हम गए किसी दुकान में, सब खरीद लिया। और जाके घर जब गए तो उनकी दो लड़कियां थी। तो कहती है कि स्वामी जी मम्मी ने आपके लिए खरीदा? नहीं। फिर कन्हैया ने खरीदा। वाई यू ब्रिंग गॉड गॉड एवरीवेयर?
हमने कहा मुझे अंदर आने दो, मैं बताता हूँ। फिर हम बैठे फायर प्लेस के पास और उसको कहा मैंने, देखो तुम्हारी मम्मी ने आज मुझे कुछ दिया तो वो अच्छी है, कल दिया तो अच्छी है, परसों दिया तो अच्छी है, 100 बार दिया तो अच्छी है, लेकिन 101 बार किसी कारण से वो यदि मुझे एंटरटेन नहीं कर सकी तो वो खराब हो गई। तो क्या होगा? अच्छी है तो आसक्ति और अच्छी नहीं है तो द्वेष। तो जगत में रहते समय इधर हमको ध्यान रखना है कि राग द्वेष एक के तरफ हो, और एक है अपना स्वरूप, वही परमात्मा है। तो कुछ मिला हरि इच्छा, नहीं मिला हरि इच्छा, नेट रिजल्ट माइंड विल रिमेन एट पीस। देखो, कार्य कारण से मुक्त होना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों 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 करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। 2 शब्द का त्याग कर दो जीवन में। एक है व्हाई, क्यों, और दूसरा है हाउ, कैसे। इसके ऊपर प्रश्न आएगा, लेकिन क्यों और फिर कैसे? तो पूरा जीवन क्या है हमारा? वी आर वाइलिंग अवे द लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। ये ऐसा ही होता है, इसके चक्कर में मत पड़ना। यदि ये बात समझ में आ गई तो क्या होगा? हमको जो अनावश्यक विचार करने की आदत है वो निकल गई। देखो, फिर हम चिंतन शुरू करेंगे कि ऐसे परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए। एक कॉमन उदाहरण हमने कई बार दिया है। अग्नि को हाथ लगा करके हाथ जलता है, ये हमने बचपन में जान लिया। उसके बाद कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि अग्नि गर्म क्यों होता है। क्या होता है? तो फिर अब चिंतन करो कि ये जलाने वाले अग्नि से कैसा व्यवहार करना है, और फिर ऐसा व्यवहार करते हैं हम कि वही जलाने की क्षमता जो है अग्नि की, वो हमको जलाने के स्थान पर हमको मदद करती है। ये बात स्पष्ट हो गई हो, उसी को अपने जीवन के व्यवहार में करो। देखो, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा ही है, तुम्हारा है ना तो ऐसा ही होगा, और कैसा होगा? इससे अपने आप को बचाओ। लेकिन यही झगड़ा चलता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अपने आप को बचाना जगत में रहते समय यही मन की तरफ ध्यान देने की प्रक्रिया है। दुनिया को लेकर के परेशान मत हो। इस दुनिया में कोई किसी को मदद नहीं कर सकता, हमको अपनी मदद स्वयं को ही करनी पड़ती। इसी को कहते हैं कि वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, एंड वी हैव टू लीड आवर ओन स्पिरिचुअल लाइफ। देयर इज नो प्रॉक्सी कि दूसरा कोई मेरे लिए करेगा। और इसके लिए कार्य कारण लगा करके हमको कार्य कारण से बाहर निकाल लेते हैं। क्या है कार्य कारण धर्म में? वो है कर्म। अच्छा कर्म करो तो अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घरों में पैदा होते हैं, अच्छे संस्कार होंगे तो साधु संतों के घर में पैदा होते हैं। कार्य कारण, कार्य कारण। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम में से जो दुष्प्रवृत्ति है उसका निराकरण करने की बात आएगी। जितनी दुष्प्रवृत्ति समाप्त होगी उतना हमारा मन शांत प्रसन्न रहेगा। लेकिन ये शांति और प्रसन्नता, ध्यान से सुनना, शांति और प्रसन्नता इसका भी एडिक्शन हो जाता है। आप देखेंगे कई जगह में मेडिटेशन के कोर्सेस होते हैं, बाहर दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया होता है, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। क्योंकि शांति को ज़्यादा महत्व दो तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो स्टेजेस क्या है समझने की? पहले अशांति, अशांति से हटने के लिए शांति में प्रवेश करो, फिर शांति में नहीं फंसना,
फिर शांति अशांति के दोनों के परे जाना है। इसके लिए यह कार्य कारण का भाव धर्मशास्त्र में बताते हैं। उसके द्वारा दूसरी महत्व की बात होती है कि हम अन्य को बदनाम करना बंद कर दे। हम सभी के सभी इसमें एक्सपर्ट है कि अपने दुख का कारण अन्य होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हम दुखी होने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। आप लोगों ने इसमें देखा होगा, ये कोरोना के समय में अकेले ही तो थे घर में, किसी का आना नहीं जाना नहीं, फिर क्यों दुखी हो रहे थे? देखो कौन था जिम्मेदार? हम स्वयं। और हम स्वयं माने हमारा मनीराम। ये मन को ठिकाने पर लाना, यही आध्यात्मिक साधना है। बाहर का सब ठीक है अपने जगह, उसमें फंसना नहीं हमको। और इसीलिए बताते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में तुमको दुख मिल रहा है, तो ये जैसा हमारे लिए है वैसा ही दुनिया के लिए होता है। इसीलिए किसी को भी देख करके अपने मन में ये ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, कंपैशन, बेचारा देखो कितना दरिद्री है, कितना दुखी है। कोई कहने की जरूरत नहीं, अपने मन को खराब मत करो। कंपैशन इज ए नेगेटिव फोर्स। किसी गरीब को देखने के बाद कुछ करना है तो मदद करो, सेवा करे, मदद भी नहीं, सेवा करे। सेवा जब करते हैं तो जिसकी सेवा करते हैं उसके प्रति आदर का भाव होता है। हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते, उनके ऊपर तरस नहीं खाते, अरे बेचारे मेरे माँ बाप मेरे ही माँ बाप है, ऐसे ही हो गया और क्या होगा, नहीं। इसीलिए यदि किसी को देख करके मन में ऐसी भावना आए तो हम अध्यात्म के मार्ग से हट रहे हैं। सेवा करो, नहीं तो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं। मन को खराब मत करो। कई लोगों का ये होता है, हाँ जी मैं जब इन लोगों को देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत दुख होता है, क्या करें? मत देखो, किसी ने कहा है देखने के लिए। और फिर बताते हैं, ये देखो आदमी, इसका एक उदाहरण बताते हैं। ये हुआ था बम्बई में, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक स्थान है विपुल। तो वहाँ एक कोई दिन में हमको बुलाया था सत्संग के लिए, और काफ़ी लोग आए थे। हम बैठे थे, सत्संग हो गया। उसके पश्चात इंट्रोड्यूस कराया एक अम्मा को, साइज से बड़ी थी। तो स्वामी जी ये अमुक अमुक है और अमुक अमुक गवर्नर की लड़की है। पहले बैकग्राउंड तैयार कर दिया, गवर्नर की लड़की, मैंने संभाल के बात करना, हाँ ठीक है। फिर वो कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। सबको पता है मैं प्रश्न उत्तर नहीं लेता, पहले इसीलिए इंट्रोडक्शन करवाया। अब मैं कैसे कहूँ नहीं? तो बोले हाँ जी, बोले क्या है? बोले स्वामी जी इस दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं वो तो बहुत सफ़र करते हैं, उनको बहुत कष्ट मिलते हैं, परेशानी होती है, और जो बुरे होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, ऐसा क्यों? ये सबके मन का प्रश्न है। तो मैंने कहा कि अम्मा 2 मिनट के लिए दुनिया को मारो गोली, आप अपने बारे में बताओ, आपका ठीक चल रहा है? हाँ स्वामी जी मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे मिल गया उत्तर। देखो संतो, मनुष्य किसी अन्य के कारण दुखी नहीं होता, मनुष्य अपने ही कारण दुखी होता है। देखो एक उदाहरण दो फिर इसके लिए। एक कॉलेज में लेक्चर के बाद एक लड़की खड़ी हो गई और मुझे कहती है, स्वामी जी व्हेन यू आर गिविंग लेक्चर यू आर ऑल द टाइम प्लेइंग विथ योर बियर्ड, आई डोंट लाइक इट। ध्यान से सुनना, हम दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो हमने उनको क्या कहा? हमने कहा इफ यू डोंट लाइक इट, इट इज योर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम। दूसरे की समस्या हल करने का प्रयत्न मत करो।
मन शांत रहेगा। हमने इनके लिए इतना किया, देखिए किसने कहा था, अपना महामंत्र है, हु आस्क्ड यू। देखो संतो, ये माँ बाप दादा दादी बच्चों को लेकर दुखी होने का कारण यही है, ये समझते नहीं बेसिक चीज, किसको कौन चाहिए। जब विवाह हो जाता है और उसके पश्चात 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, फिर दौड़ा भागी कर रहे और फिर बच्चा हो गया, तो माँ बाप को बच्चों की जरूरत है कि बच्चों के माँ बाप की जरूरत है? हु नीड्स whom? लेकिन हमको ये लगता है हमने बच्चों के लिए इतना किया। देखो तुम्हारी गलती है, सुधारो। जब ये बात दिमाग में आएगी ना, तो आप बच्चों की सेवा करोगे लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। देखो महाराज, ये बड़ी सुंदर बात है। तो धीरे धीरे ये जगत में व्यवहार करते समय अपने मन को संतुलित रखना, यही धर्मशास्त्र है। किसी के भी प्रति हमारे मन में राग द्वेष का निर्माण न होवे, और यदि राग द्वेष का निर्माण नहीं करना, ये हमने नियम कर लिया है, तो किसी पर कोई कमेंट नहीं, देखो सुनो मत बोलो। ये लोग ऐसे ही होते हैं। ये करते करते फिर हम आ जाते हैं, अब धर्मशास्त्र में हमने समझ लिया। अब उसके बाद आता है योग शास्त्र। देखो अब योग शास्त्र क्या है? यह जो योग शास्त्र है ना, उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। यह जो योग शब्द है 3 धातुओं से बन सकता है। एक है युज समाधौ, तो योग माने समाधि, एक एक का अर्थ लेंगे हम। दूसरा अर्थ आता है युज माने योगे जोड़ना, और तीसरा अर्थ होता है युज माने संयमने, माने मन पर नियंत्रण लाना, संयम करना। ये 3 प्रकार से इस योग शब्द का अर्थ साधु संतों ने, भाष्यकारों ने किया है। अब पहली बात बताते हैं, युज समाधौ। जहाँ भी हम योग के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो बहुत कम होते हैं कि जिनको ये पता है यह योगाभ्यास मन को लेकर के है, शरीर को लेके नहीं है। लेकिन आप देखेंगे 99% जगह चले जाओ, इसी में फंसे हैं। 84 आसन है योग करने के, तो ये आसन वो आसन, और धीरे धीरे आप आसन करने लग जाओ तो क्या होता है, इसके कारण हम नहीं करते। देहात्म भाव बहुत बढ़ जाता है। आप ये आसन कर सकते क्या? नहीं, मैं कर सकता हूं। किसने पूछा? हु आस्क्ड यू? ये देहात्म भाव से निवृत्त हो गए तभी मन के विचारों में कमी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसीलिए पूरी योग साधना शरीर को लेके नहीं है, मन को लेकर के है। और मन को लेकर के जो साधना है, पहले ही सूत्र में पतंजलि महर्षि बता देते हैं, अथ योगानुशासनम, अनुशासनम डिसिप्लिन। तो क्या डिसिप्लिन है? पहली डिसिप्लिन युज समाधौ। समाधि माने क्या? भगवान शंकराचार्य के एक जगह भाष्य में बड़ा सुंदर अर्थ बताया, सम्यक आधीयते यस्मिन् तत् समाधि। सबका सब जिसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है उसको समाधि कहते हैं। और हिंदी में या संस्कृत में ये समाधि शब्द भिन्न प्रकार से आता है। संस्कृत में समाधि शब्द पुल्लिंगी है और हिंदी में स्त्रीलिंगी है। तो समाधि लग गया नहीं कहते, लग गई। लेकिन समाधि शब्द का अर्थ है जो सबको आधार देता है लेकिन जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको समाधि कहते हैं।
यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च श्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि। यहाँ जो समाधि शब्द भगवान ने किया है वो ये है, समाधौ अचला बुद्धि। अचला बुद्धि जो शांत मन है वही समाधौ इस परमात्मा तत्व में निश्चित प्रतिष्ठित हो जाता है। देखो, इसीलिए युज समाधौ इसका अर्थ हो गया कि हम अपने स्वरूप में वापस आए, इसके लिए हमको साधना करनी है। और उसके लिए योग शास्त्र में 3 बातें बताई है। हम अपने मन को लेकर के क्या करते हैं? कंप्लेन, लिविंग एट 0 कंप्लेन लेवल। और कंप्लेन क्या करते हैं? मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है। अच्छा भैया, अपने डिस्टर्बेंस का स्वरूप बताओ। डिस्टर्ब होता है माने क्या होता है? डिस्टर्ब माने डिस्टर्ब, ऐसे विचार नहीं होता। डिस्टर्ब होता है माने क्या? चिंतन करो। नहीं, हमको नहीं पता। अच्छा, हम बता दें। हमारा मन देश में, काल में और वस्तुओं में भटकता है। देखो, मन की 5 भूमिकाएं बताई है शास्त्रों में। एक है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और 5वीं है निरुद्ध। ये 5 भूमिकाओं में से हमारा मन गुजरता है। तो जो परेशान होते हैं अपने मन के कारण, वो क्षिप्त भूमिका में है। क्षिप्त माने एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गया। एक क्षण में भी हमारा मन एक जगह नहीं रहता, इधर गया उधर गया, ये गया वो, खामो खाम हमेशा विक्षिप्त रहे। ये हो गया क्षिप्त। दूसरा है मूढ़, कुछ समझ में आता ही नहीं। मूढ़ की बात हमारे स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बताई थी। कहते थे, जो मूड से जीता है वो मूढ़ होता है। मेरा मूड नहीं है आज, दोनों का स्पेलिंग एक ही है, MOOD, और उसका भी अहंकार है और मूढ़ हो गया फिर। इसीलिए पहला क्षिप्त, मन हमेशा दौड़ता भागता रहता है, इधर उधर, परेशान है हम। फिर हम क्या करेंगे? फिर दारू दवाई शुरू कर देंगे और फिर मन को शांत करेंगे। तो हो गया क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त। विक्षिप्त माने ऑब्सेस्ड, किसी ना किसी में फंसे हुए। जैसे कई लोग साफ सफाई में फंसे रहते हैं, इतने परेशान हो जाते साफ सफाई के कारण कि साफ सफाई करते करते मन का सत्यानाश हो रहा है, इधर ध्यान नहीं उनका। देखो, साफ सफाई रहनी चाहिए, लेकिन उसको लेके ऑब्सेशन नहीं। जैसे हम कितने घरों में जाते हैं, तो क्या हर घर में हमको वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक बार हम हैदराबाद में गए थे किसी के यहाँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग बड़े प्यार से हमको ले गए और हमारे लिए अलग से कमरा, और बोले स्वामी जी आप यहाँ रहेंगे, ये बिस्तर है। और बिस्तर पर जो बेडशीट थी वो इतनी साफ सुथरी थी कि जैसे पोछा मारने के बाद कपड़ा हो जाता है ना, उससे भी गई भी थी। और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये गंदा है। देखो महाराज, तो फिर जब वो चले गए तो हमने वो बेडशीट हटा दी और बिना बेडशीट की वहाँ सोई, इतना गंदा वहाँ। तो क्षिप्त, मूढ़, डलविटेड, विक्षिप्त, ऑब्सेस्ड। और चौथी भूमिका आती है एकाग्र। जब हमारा मन एकाग्र भूमिका में प्रवेश करता है, तब हमने अपने मन पर काम करना शुरू किया है। हमें एकाग्रता का तात्पर्य क्या है? एकाग्र माने ऐसे नहीं कि धागा लिया, मुंह में डाला, थूक लगाया, उसको कड़क बनाया और उसके बाद सुई के अंदर में डालने के प्रयत्न किया और ऐसा लगा गया और गया ही नहीं, वो नहीं।
एकाग्र माने हमारा मन देश काल वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होता। माने जब हम जिस काम के लिए मन को लगाना चाहते हैं उस काम के लिए मन उतने समय तक लगा रहता है जब तक हम चाहते हैं। यह जो स्वातंत्र्य है, देखो हमारी स्थिति कैसी है, पुरानी एम्बेसडर कार के जैसी। लोनावाला से खंडाला निकलो और खोपोली जा रहे हैं और बीच में ब्रेक लगाना है, लेकिन गाड़ी एकदम माशाअल्लाह है, तो फिर नीचे जा रही गाड़ी, आपने ब्रेक लगाया खंडाला में और ब्रेक लगा खोपोली में, तो बीच में क्या हो जाएगा। वैसे ही हमारे मन की स्थिति है, उपलब्ध ही नहीं होता। मन की हर एक देश काल वस्तु में उपलब्धि को कहते हैं एकाग्र। और उसके लिए टेक्निक हमने आपको बताई है, वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। कितनी सहज बात है। और उसके पश्चात निरुद्ध भूमिका, आखिरी भूमिका। तो ये जो एकाग्र भूमिका है, एकाग्र भूमिका में साधक पहुंच जाता है जिसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में रहने वाले को ही जीवन मुक्त कहते हैं। और फिर इस संप्रज्ञात समाधि से भी हट करके जब असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं तो मन की निरुद्ध स्थिति हो जाती है। ये 5 स्थितियों में से जो हमारी यात्रा है वो है अपने मन को ठिकाने पर लाने का अभ्यास। तो पहले तो हम उसी में फंसे हैं, हमारा मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, क्षिप्त भूमिका। आप इसके बारे में चिंतन शुरू करो। मन डिस्टर्ब रहता है माने क्या? माने हमारा मन या तो देश में भटकता है। आप किसी भी ओल्ड पीपल होम में चले जाओ, अच्छे खासे लोग हैं, अच्छा क्वालिटी है वहाँ का रहने का, सब कुछ है। किसी के भी पास चले जाओ, जैसे कोयम्बतूर में हम जाते हैं, वहाँ ये नाना नानी करके एक कंपनी है, बहुत ही सुंदर उन्होंने ये ऐसे होम बना के रखे हैं। किसको भी मिलो सबकी एक ही कहानी। मेरा एक लड़का अमेरिका में है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है, इतने समय फ़ोन करते हैं, हम बात कर, रोज का वही। देखो, मन हमेशा देश में भटकता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जब हम गए थे बचपन में, हम गए थे वहाँ सज्जनगढ़ पर, और उस समय तो चढ़ना इतना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए तो हम जल्दी चढ़ सकते थे। लेकिन आजकल फिर बुढ़ापे में वही हो रहा है जैसा बचपन में होता था। किसने पूछा? देखो, तो मन का देश में भटकना ये क्षिप्त भूमिका है। दूसरा, मन का काल में भटकना। जब हम छोटे थे तब की बात है, किसने पूछा? पहले समय में ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं होता। एक बुढ़ाऊ ने अपने पोते को कहा, बेटा मालूम है तुमको, जब हम छोटे थे ना तो मुट्ठी भर पैसा ले जाते थे और बैलगाड़ी भर के सामान लाते थे। आजकल बैलगाड़ी भर के पैसा ले जाओ और मुट्ठी में सामान लाते। क्या हो गया? तो बच्चा तो डिजिटल था, पैदा तो नहीं हुआ था, डाउनलोड किया था। तो उसने कहा कि दादाजी, उस समय आप गाड़ी भर मुट्ठी भर पैसा ले जाते थे, गाड़ी भर के घास लाते थे। अभी हम चिप लाते हैं, इसीलिए वो छोटी होती है लेकिन कॉस्टली होती है। क्या निकला इसमें से? कुछ नहीं, लेकिन मन भटक रहा है। और इसके लिए साधना, हु आस्क यू, किसने पूछा? ये बात समझने की है महाराज।
Nobody is interested in our past. Everybody is concerned about their future. कि हमारा फ्यूचर क्या, अब हम बूढ़ा हो गए, हमारा फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं। तो करेंगे क्या? फिर भूतकाल को उठा के ले आएंगे। इसीलिए ना तो देश में मन को भटकाना है, ना तो काल में, और तीसरी बात वस्तु में, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये खराब है, वो खराब है, इसलिए हमको कोई किसी पर कमेंट नहीं करनी। ये तीन बातों से मन को बचाना, ये है मन के विक्षेप को शांत करने की प्रक्रिया। उसके लिए योग शास्त्र बताता है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा होती है देश को लेकर के, अपने मन को एक स्थान पर पक्का रख दो। कहाँ रख दो? बाहर मत रखना, भ्रू मध्य में भी मत रखना, हेडेक हो जाएगा। कई बार होता है, जाकर के कहीं ना कहीं क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन सीख लेते हैं और फिर ऊपर देख लेते हैं। स्वामी जी हमको बताते हैं कि आंखें आधी खोलनी है खेचरी मुद्रा में, वो होता ही नहीं, क्या करें? हमने कहा कि तुमको समझ में नहीं आया, इसलिए क्या समझ में आना है? आधी आंखें खुली रखनी है। हाँ, कितनी आंखें हैं तुमको? 2। आधी कितनी हो गई? 1 करो, हो गए खेचरी मुद्रा। इस चक्कर में मत पड़ना। मन को देश में बांधना माने मन को अपने हृदय में ले आओ सहजता से। जब आप भ्रू मध्य में ले जाते हो ना तो ऐसा करते हो और फिर हेडेक हो जाता है। नीचे भी लाना है हृदय में। हृदय कौन सा? आध्यात्मिक हृदय, नॉट द ब्लडी हार्ट सेंटर में। यहाँ ले आए सहजता से, मन को वहाँ ले आए, बांध दिया वहाँ से कहीं नहीं हटना। धारणा का अभ्यास। उसके बाद ध्यान। ध्यान वस्तु प्रधान होता है। एक वस्तु को रखो यहाँ, आपके इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण। तो आपके हृदय में आध्यात्मिक हार्ट जो है, वहाँ एक स्थान पर एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण। 2 बातें हो गई, धारणा, ध्यान। तीसरी बात समाधि। ये ज़्यादा समय तक रखने का प्रयत्न करना। तो धारणा होती है देश प्रधान, ध्यान होता है वस्तु प्रधान, और समाधि होती है काल प्रधान। और हमारा मन भटकता है देश, काल और वस्तु में। इन तीनों को इकट्ठा करके रखना, यह है मन को ठिकाने पर लाने का अभ्यास। मन को अपने, इसको हृदय कहते हैं, हृदय में ले आए, वहाँ भगवान कृष्ण को रखा और लंबे समय तक। धीरे धीरे इसका अभ्यास करो। देन वी माइंड अवर माइंड। देखो, तो जो क्षिप्त भूमिका है मन की, मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, कंप्लेन करना बंद कर दो, यहाँ ट्राई करो। देखो, तब जाकर के हमने युज समाधौ, इस योग युज धातु का अर्थ अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है। देखो, इसको हमने हमारे मंत्र में बताया आपको, डोंट टॉक टू योर सेल्फ।
अपने आप से मत बोलो। ये धारणा ध्यान समाधि से भी ऊंची स्थिति है। धारणा ध्यान समाधि में मन के विक्षेप को स्वीकार किया गया है। विक्षेपित होता है इसलिए शांत करो, शांत करो। लेकिन ये जो टेक्निक है अपने आप से मत बोलो, तो क्या होगा? बिना प्रयत्न के धारणा ध्यान समाधि हो जाएगी। ध्यान से सुनना। मन प्रकट होता है शब्दों के कपड़े पहन करके। जब हम बाथरूम में होते नहाते हैं तब कपड़े नहीं है। अब बाथरूम के बाहर आना है तो कपड़े पहन के आते हैं ना। इसी प्रकार से मन जब बाहर आता है तो शब्दों के कपड़े पहन के बाहर आता है। और जब हमको बताया जाता है अपने आप से मत बोलो, तो क्या हो रहा है? शब्दों के कपड़े पहने नहीं तो मन अव्यक्त रहता है। और अव्यक्त मन जो है वही चेतना में समाहित हो जाता है। देखो, चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना, चेतना की अभिव्यक्ति मन, मन की अभिव्यक्ति शब्द, शब्द की अभिव्यक्ति दुनिया। वापस चले जाओ, अपने आप से मत बोलो। इसके लिए बाहर के किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। और ये अभ्यास कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस अभ्यास को हमने नाम दिया है एक योग। वो नाम है कमोड योग। जो सुबह सुबह उठ करके कमोड पर अधिष्ठान करते, प्रतिष्ठा हो जाती है, उस समय जब तक के वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक के अपने आप से मत बोलो। आप ये नहीं कह सकते टाइम ही नहीं मिलता। ट्राई करके देखो। हमारे लिए ये अन्य कोई नहीं कर सकता, अपने को ही करना है। ये क्या करना है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। बोलो मत अपने आप से, शांत होकर के बैठो। इसको और सूक्ष्म बनाना है तो एक स्टेप और ले लो। अपने आप से मत बोलना और शांति का श्रवण करना। लिसन टू साइलेंस। दो चीजें इकट्ठी आ जाओ। हजारों करोड़ों वर्षों की साधना का फल ये है आपको जो अनुभव हुआ। अपने आप से नहीं बोलना, शांति को सुनना और सोना नहीं। तीसरी बात, युज समाधौ।
इस स्थिति में साधु संत रहते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुनेः, जिसने इसका अनुभव किया है। या निशा सर्वभूतानां, सबके लिए यह जो परमात्मा तत्व उपलब्ध नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो संयमी कौन है? संयमी ये साधारण शब्द नहीं है, ये योग का शब्द है, योग शास्त्र का। त्रयम एकत्र संयमः, जब हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा 100% नियंत्रित हो जाता है, तो ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। ऐसा जिसका है उसको संयमी कहते हैं। तो या निशा सर्वभूतानां, यह परमात्मा तत्व सबके लिए उपलब्ध नहीं है, वह इस संयमी पुरुष के लिए उपलब्ध है, क्योंकि अब उसका मन देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा। और एक बात बताएं, देश काल वस्तु ये मन की कल्पना है। जैसे हम लोग अपने ही बच्चों के कारण परेशान होते हैं, उसी प्रकार से हम देश काल वस्तु इसी मन के बच्चे हैं, उन्हीं के द्वारा परेशान होते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी और यस्याम जागृति भूतानि। और जिस द्वैत में, जिस जगत में लोग भटकते हैं, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। और जो अपने स्वरूप में जग गया है संयम के द्वारा, उसके लिए जगत का होना न होना कोई मतलब नहीं। ना किसी को लेना है, ना किसी को देना है, ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो। देखो, यह जो अभ्यास है इसको टेक्निकली कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। माने जगत का पूरा भान हो रहा है, लेकिन इस जगत के द्वारा हम पर कोई प्रभाव, मन पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे तेल को पानी में डालो तो पानी का प्रभाव तेल पर नहीं होता, इसी प्रकार से जगत में रहेंगे सबके साथ, लेकिन किसी का भी कोई भी प्रभाव अपने पर ना हो, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। साधु संत इसी टाइम स्केल पर जिए हैं जिसमें हम जी रहे हैं। वही पॉलिटिकल टर्मोइल था, वही पैसों का चक्कर था, लेकिन संप्रज्ञात समाधि में जीवन मुक्त पुरुष जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसके लिए भगवान रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे। बोले कटहल को काटो तो हाथ को उसका वो चीक लग करके कैसे हाथ गड़बड़ी हो जाती है। तो बोले क्या करो, पहले हाथ को तेल लगा लो अच्छी तरह से, तेल लगाने के बाद कटहल को काटो तो हाथ को उसका जो चीक निकलता है वो लगेगा नहीं। इसी प्रकार से जगत में रहना है तो पहले माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखो, फिर समझ में आता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत अति न देख ही तैसी। ये जगत में जो है वो हम नहीं देखते, हमने जो निर्णय लिया है वो हम देखते हैं। देखो, हमारे दिल्ली की बात है, एक पंजाबी अम्मा मुझे कह रही थी, स्वामी जी मुझे इस समस्या से मुझे
बाहर निकालो। मैंने क्या समस्या है? समस्या ये है कि आप तो देखते हो कि मैं सुंदर हूँ, मैंने हाँ तुम सुंदर हो। बोले मेरा जो लड़का है वो भी बहुत ही हैंडसम है। ना हाँ ठीक है, फिर क्या करूँ? बोले उसने एक लड़की ढूंढी और वो देखने के लिए एकदम उसके साथ मैच भी नहीं हो रही थी। ये इतना राजकुमार के जैसा दिख रहा है और जो लड़की थी ऐसे लगे पोछा लगाने वाली है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम शादी करो, प्रेम से करो, लेकिन कम से कम अपने लिए मैच तो अच्छा करो। किसके साथ तुम शादी कर रहे हो? कि दिखने के लिए सुंदर का एक छटाक भी सुंदर नहीं है वो। बोले मैंने जब ऐसा कहा तो वो लड़की ने भी सुन लिया, लेकिन लड़के ने शादी उसी के साथ करी। अब क्या हो गया? मैं कुछ भी कहती हूं, उस लड़की का एक ही कमेंट है। अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया? क्योंकि मैं सुंदर कहाँ हूं, आप तो बड़े सुंदर हैं। कोई है तालमेल? इतनी बारिश हो रही है आजकल चारों तरफ, नेचुरली मैं सुंदर थोड़ी हूँ आपके जैसे, बारिश ऐसी होगी। बोले वो एक वाक्य ने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। कारण क्या है? देखो सुनो मत बोलो, इस मंत्र का प्रयोग नहीं किया था। अब वो लड़के को पसंद है लड़की, तुमको क्या लेना देना है? देखो अब उसके जीवन के दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? वो लड़की जिम्मेदार है। देखो संतो, इसीलिए यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। अभी हम कहाँ कहाँ जाके आए तो हर जगह एक ही प्रश्न, स्वामी जी ये कोरोना के बारे में आपका क्या विचार है? एक ही बात। हमने कहा उसका उपमा बना के खाना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। विचार करना ही तो परमात्मा का करो, कोरोना का क्या विचार करना है? और आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा डर डर के जिए ना वही मरे। उनको पूछो जो मरे 24 घंटे वही विचार, दूसरा कुछ है कि नहीं दुनिया में। इसीलिए जगत को लेकर के मन में विक्षेप आना तभी संभव होता है कि जब हमने जगत को सत्य माना है। अब हम वेदांत की ओर ले जा रहे हैं आपको। मन में समाधि की स्थिति नहीं आने का कारण यही है कि हमने जगत को सत्य मान के रखा है। कभी हमने ये चिंतन किया क्या कि ये जो मृग जल है ये नष्ट होना चाहिए, या मुझे मृग जल चाहिए, या हम मृग जल को सुधारना चाहते हैं, या हम मृग जल को हार्वेस्ट करना चाहते हैं? नहीं, देखते हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई भी मन में विचार नहीं आते कि अच्छा है बुरा है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है ना वैसी ही है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये मिथ्या का तात्पर्य क्या है? देखो, मिथ्या माने 3 चीजें समझना है। कोई वस्तु है अस्ति, कोई वस्तु नहीं है नास्ति, तीसरी न होते हुए भी प्रतीत होती है, उसको कहते हैं मिथ्या। देखो, जैसे आप सभी के सभी एकाग्रता से सुन रहे हैं, अब ये क्या है? सत है अस्ति, नास्ति, या तीसरी बात प्रतीत हो रहा है। देखो, हम यहां से जो देख रहे हैं ना वो आपको वहां से नहीं दिखेगा। देखो, तो जो वस्तु न होते हुए भी प्रतीत होती है उसको लेकर के हमारे मन में क्या विचार आएंगे?
उसको सुधारना चाहिए? नहीं। उसको प्राप्त करना चाहिए? नहीं। उसको नष्ट करना चाहिए? नहीं। और संसार क्या है? ये तीन चीज़ों का। किसी को प्राप्त करना है, किसी को सुधारना है, किसी को नष्ट करना है। देखो, आप लोगों ने अपने कोरोना फेस्टिवल में योग वशिष्ठ पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें लीला और सरस्वती इसका चरित्र आता है। उसको फिर से पढ़ो आप, बड़ा आनंद आएगा। सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना है। आप घर जाके एक्सपेरिमेंट करना, दो दर्पणों को एक दूसरे के सामने रखना। ये हमने सीखा दिल्ली में बिरला मंदिर में। एक छोटा सा कमरा है जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति है और तीन तरफ से दर्पण लगा हुआ है, तीन अलग अलग दर्पण। और आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से नमस्कार कर सकते। छोटा सा कमरा है, होगा कोई 6 बाय 6 का इत्यादि, और उससे भी छोटा होगा। पूजा नहीं होती, केवल रखा है उसको वहाँ। तो उसमें देखो आप, तो इतनी सारी मूर्तियाँ दिखेगी, हजारों, क्योंकि दर्पण है। ये इसमें प्रतिबिंबित हो रहा, ये इसमें प्रतिबिंबित होगा, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, कोई अंत नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के सपने में हम सब है, हमारे सपने में हमारे दोस्त दुश्मन है, उनके सपने में और कोई है। अब चिंतन करो, जब हमारा सपना खत्म हो जाता है, उस सपने में रहने वाले जितने देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, जितनी दुनिया थी, वो कहाँ गई? सपने में एक शेर आया था, उसने हम पर हमला बोल दिया और हमारा सपना टूट गया। उसके बाद हम वो शेर की शिकार करने जाएंगे क्या? कहाँ गया वो? ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब अपने नींद से जग जाते हैं, तो हम उनके सपने में रहने वाले ये व्यक्तित्व है, ये भी गायब हो जाते हैं। मरने भी नहीं देते। मरोगे तब न, जब होगे तब। बहुत सरल बात है महाराज। पिछले बार हमने आपको बताया था, इन सब चीज़ों को समझ के जीना, तब हमने योग को वेदांत के साथ लगा करके अपना भला कर लिया है। एक लड़की आई हमारे पास, हमको कह रही थी कि स्वामी जी हमको मदद करिए। क्या मदद करना है? मेरी मम्मी ने कहा कि स्वामी जी से पूछो। क्या है बताओ तो सही। बोले आपको तो पता है मैं डाइवोर्स हूँ। बोले हाँ। तो हमारे घर में कोई पूजा है, पता नहीं कौन सी पूजा होती है। तो बोले उसमें तुमको रहना अलाउड नहीं है, क्योंकि तुम शादीशुदा नहीं हो, डाइवोर्सी हो। तो स्वामी जी से पूछो। हमने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। फिर शादी के डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है? इस प्रश्न का उत्तर बताओ। तो मैंने उसको कहा मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, ये इसका उत्तर कहीं भी नहीं है। देखो, जब डाइवोर्स होता है तो कौन मरा? कितनी सरल बात है। ये सब मन का खेल है, और इसी मन के खेल को न समझने के कारण हम दुखी होते हैं। देखो महाराज, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, टाइम पास करना है लाइफ में। ऐसे फंसे रहते हैं, ऐसे फंसे रहते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। यही बात भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के समय बताई थी, और इसीलिए प्रसन्न व भारत, हंसते हंसते बताई। उनको मालूम था ये सब नाटक चल रहा है।
लेकिन अर्जुन को लगा ये बड़ा सीरियस है। तो भगवान का उपदेश क्या था? भगवान का उपदेश संस्कृत में था, इसलिए समझ में नहीं आता। हम उसी को बताते, अंग्रेजी में समझ में आएगा। वेन यू आर वॉट एवर यू आर, बी 100%। कहाँ था अर्जुन? वेर, युद्ध के मैदान में। वेन, युद्ध के समय। व्हाट, किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा। जहां उसको ये बात समझ में आ गई कि इस समय मैं योद्धा हूं, और फिर अपना काम करो। देखो संतो, ये समझदारी तभी आ सकती है जब हमारा मन शांत रहता है। विक्षेपित मन में समझदारी नहीं हो सकती। इसीलिए योग के दृष्टि से मन का नियंत्रण करना माने, पहले इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि योग की भाषा में, और फिर इसकी परिणति, इसका अंत हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति जगत के भान को भी भूल जाता है, केवल स्वरूप में निष्ठावान है। और ये सब का सब मन का खेल है। इसीलिए महाराज समझ लो पहले मन के इस खेल को, और इससे अपने आप को बचाओ। नोबडी कैन हेल्प अस इन दिस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।